शुरू करें। अध्यात्म और देवभूमि के नाम पर वैसे तो भारत में तमाम तीर्थस्थल हैं, लेकिन ऐसे में जो अवंतिकापुरी यानी उज्जैन का जो महत्व है वो पुराणों में और वेदों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ऐसे में हम आप सबको लेकर आज आए हैं अवंतिकापुरी में मंगलनाथ मंदिर पर, जहाँ के पीठाधीश्वर या मुख्य पुजारी महंत कह लीजिए हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज हम मंगलनाथ मंदिर के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे कि आखिर अवंतिकापुरी में स्थापित स्वयं यहीं पर पैदा हुए मंगलनाथ का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। तो हम सीधे बात करते हैं यहाँ के महंत जी से। महंत जी, स्वागत है रियल व्यू न्यूज़ में आपका। जय मंगलनाथ। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। प्रणाम में महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंगलनाथ मंदिर है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि स्कंद पुराण में यहाँ का वर्णन बताया गया है। भगवान शंकर का अंधकासुर नामक दैत्य से इस स्थान पर भीषण संग्राम युद्ध हुआ है। भगवान शंकर का दैत्य को, राक्षस को वरदान था कि उसके शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें गिरेगी उतने अनेकों राक्षस पैदा होंगे। जब भगवान शंकर जब स्वयं युद्ध लड़ने आते हैं तो स्वयं युद्ध लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो उनके ललाट से पसीने की बूंद इस पृथ्वी के गर्भगृह में गिरती है, जिससे धरती के गर्भ से अंगारक मंगल की उत्पत्ति होती है। भगवान मंगल का जो स्वरूप है अंगार के समान है, अग्नि के गोले के समान है। जैसे ही भगवान शंकर उस राक्षस का संहार करते हैं, जो रक्त की धार जो गिरती है सारी मंगल भगवान स्वाहा कर देते हैं। यह अग्नि स्वरूप अंगारक मंगल है। जैसे ही भगवान शंकर राक्षस का संहार होता है, सारा रक्त मंगल भगवान स्वाहा कर देते हैं। यह पृथ्वी के नाभि केंद्र पर भगवान मंगल का जन्म स्थल है। कर्क रेखा के मध्य पे ये शिवलिंग स्थापित है। जैसा कि जिन लोगों की पत्रिका या कुंडली में मंगल का दोष होता है, 1, 4, 7 या 8 या 12वें स्थान पर जहाँ मंगल होता है वहाँ पत्रिका कुंडली में मंगल का दोष होता है। उस दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन किया जाता है। गुरुजी, जो दही भात पूजन का यहाँ महत्व है और जितने भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं वो दही भात पूजन करते हैं, हवन करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है जरा हमें बताएं। दही भात का पूजा का विधान ये है कि भगवान मंगल का जो शरीर है अंगार अग्नि के समान है और दही, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का चावल के अंदर लेप किया जाता है और अपने नाम और गोत्र से भगवान के ऊपर लेप किया जाता है, जिससे उन्हें शिथिलता प्रदान होती है। तो जिसकी दृष्टि मंगल पर होती है, मंगल की दृष्टि जिन पर होती है वो दृष्टि नॉर्मल हो जाती है, उनका दोष का निदान हो जाता है और मंगल ग्रह को शांति प्रदान होती है। गुरुजी, ये जो नीचे हवन होता है और नवग्रह की पूजा होती है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा कराने से क्या लोगों को फल मिलता है। देखिए, पूजा कराने से जिन लोगों की पत्रिका कुंडली में दोष होता है, दोष का निदान होता है। किसी का ऊपर ऋण का भार होता है तो ऋण का दोष निदान होता है। भूमि से संबंधित कोई कार्य होता है तो भूमि से संबंधित कार्य का निदान होता है। मंगल जो है संतान, किसी के यहाँ संतान में विलम्ब हो रहा है तो संतान का भी कारक मंगल है। और प्रशासनिक ग्रहों में भी मंगल की विशेष भूमिका रहती है। अच्छा गुरुजी, ये अवंतिकापुरी से इसका प्राचीन नाम उज्जैन का अवंतिकापुरी है। महाकालेश्वर के नाम से तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर यहाँ जो जितने भी मंदिर हैं, क्या यहाँ के विग्रह स्वतः उत्पन्न हुए हैं या किसी ने स्थापित किया? यहाँ ये यूँ तो देवभूमि है, देवताओं द्वारा भी स्थापित है और समय आदि अनादिकाल द्वारा पूर्व में ऋषि मुनि ब्राह्मणों द्वारा भी स्थापित है। इस अवंतिका नगरी में इतने शिवलिंग हैं कि अगर एक चावल की बोरी अगर लेके चलें और एक एक दाना भी अगर सब दूर चढ़ाएँ तो बोरी ख़त्म हो जाएगी, बाकी मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। गुरुजी, कहा जाता है कि जैसे काशी में मंदिरों का शहर माना गया है काशी को, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने देवी देवता हैं कि आप एक बोरी चावल लेके आओ तो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मठ मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। तो इस नगरी में आने का पुण्य क्या है? देखिए, ये महाकाल की नगरी है, मृत्युलोक के राजा महाकाल है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है और इस नगरी में
बाबा महाकाल की नगरी होने से इसका विशेष अधिक महत्व है। और फिर शिव की नगरी है ये। शिप्रा के तट पर लगभग सभी मंदिर है और शिव रूप में ये सभी देवताओं का पूजन पाठ होता है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ मंगल मंदिर के महंत अमर भारती जी थे, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि यहाँ पूजा अर्चन करके भक्तों को क्या फ़ायदा होता है और मंगल मंदिर पर आकर हवन पूजन और भात की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि शिप्रा नदी के तट पर जहाँ कुंभ लगता है, जहाँ समस्त देवी देवता यहाँ आते हैं और यहाँ तमाम ऐसे देवताओं के विग्रह हैं जो स्वतः अवतरित हुए हैं। और यहाँ की मान्यता ये है कि आप यहाँ जहाँ जहाँ जाएंगे कंकर कंकर शंकर है और महाकाल का स्वरूप, महाकाल का आशीर्वाद यहाँ के समस्त देवभूमि में प्राप्त है। इसलिए यहाँ आना आपके समस्त त्रिविध तापों का शमन कर देता है और आपको समस्त समृद्धियाँ, यश प्राप्त होती हैं। इसी तरह हम दूसरी जगह से आपको पुनः दिखाएंगे। रियल व्यू न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं वारिंद्र पांडे, नमस्कार दोस्तों।